नमस्कार और वेलकम बैक टू ऋषि कंपटीशन क्लासेस। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, एक डिफेंस डील साइन कर ली है। इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो वो सऊदी अरब के ऊपर अटैक माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब के ऊपर अटैक होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक माना जाएगा। ये कुछ इसी टाइप का एग्रीमेंट है जब इंडिया ने यूएसएसआर के साथ साइन किया था, जिसमें यूएसएसआर ने हमारी 1971 के युद्ध में हमारी आके मदद की थी। ये जो डिफेंस डील है कुछ इसी टाइप का डिफेंस डील है। आप समझ सकते हैं कि अगर एक एटॉमिक पावर वाला देश, एक ऐसा देश जिसके पास एटम बम, वो किसी ऑयल रिच कंट्री के साथ, यानी कि एक ऐसी कंट्री के साथ जिसकी इकोनॉमी ऑयल पे टिकी है, उसके साथ अगर कोई डिफेंस डील साइन करता है तो ना सिर्फ ये एशिया रीजन के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए कहीं ना कहीं खतरे का काम करता है। साथ ही साथ इससे इंडिया के बहुत सारे इंटरेस्ट को आहत मिलती है, उनको बहुत ज्यादा चोट पड़ती है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का जो रिश्ता है वो एक दुश्मनी का रिश्ता है और पाकिस्तान आए दिन इंडिया को हर्ट करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का राग लेकर चलता है और पाकिस्तान को कुछ ना कुछ न्यूज चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा उनको कॉन्फ्लिक्ट चाहिए कि जिससे पाकिस्तान की जो जनता है वो बेरोजगारी, महामारी और वहां पे जो भी अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी भुखमरी है, उससे उनका ध्यान भटक सके। और इसके लिए वो क्या करते हैं कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद बढ़ाते हैं, अपने देश के लोगों को बरगलाते हैं, उनको धर्म के नाम पे भड़का देते हैं और उनको कश्मीर में या फिर कहीं इंडिया के लिए अटैक करने के लिए और उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं। और इस तरह से पाकिस्तान जो करता है वो अपने लोगों को बरगला के रखता है, उनके दिमाग को भटका के रखता है, उनको मैनिपुलेट करता है। अब पाकिस्तान को, क्योंकि अब सऊदी अरेबिया के साथ इनका एक डिफेंस डील साइन हो चुका है, तो सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा मात्रा में पैसा मिलेगा। साथ ही साथ जो पाकिस्तान की आर्मी है अब सऊदी अरब में भी जाके डिप्लॉय होगी और सऊदी अरब के जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं या फिर जो भी इनके एयरपोर्ट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं मिलिट्री स्टेशन है, उन सभी जगहों को उनकी ये सिक्योरिटी प्रदान करेगी। इससे पहले इमरान खान के टाइम पे भी सऊदी अरेबिया इस तरह की एक डिफेंस डील साइन करना चाहता था, लेकिन इमरान खान इसके बहुत ज्यादा खिलाफ थे, क्योंकि वो अपने देश की आर्मी को किसी दूसरे देश के डिफेंस करना नहीं देना चाहते थे। लेकिन इस समय शहबाज शरीफ सिर्फ पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है और ये जो डिफेंस डील साइन हुआ है इस तरह से साइन हुआ है, तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा खतरे की बात है। इंडिया के इससे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आहत होते हैं। हालांकि अब यहाँ पे देखना ये है, क्योंकि इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो भी रिश्ते हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो हमें देखना ये होगा कि अगर कभी भी पाकिस्तान से कोई बड़ा मेजर टेररिस्ट ग्रुप इंडिया के ऊपर अटैक करता है या अटैक करने की प्लानिंग करता है, तो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा या फिर पाकिस्तान के उस मिलिट्री कैंप के ऊपर या फिर आतंकवादी कैंप के ऊपर अटैक करेगा। तो उस कंडीशन में सऊदी अरेबिया क्या करता है, तो इसके लिए हमारे जो भी डिप्लोमेट्स है वो जाएंगे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में और बात करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन अगर पड़ती है तो आप क्या करेंगे। हालांकि ये बात ऑब्वियस है कि सऊदी अरेबिया हमेशा इंडिया का ही साथ देगा, इंडिया के खिलाफ कभी वो इस टाइप का एग्रेशन नहीं करेंगे। इस डील के अंदर जरूर कुछ ना कुछ उन्होंने कुछ ना कोई पॉइंट ऐड किया होगा जिससे कि इंडिया के जो भी इंटरेस्ट है उनको कोई आहत ना हो। तो हम बात करें तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसके अंदर पाकिस्तान की जो भी पाकिस्तान मिलिट्री और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा सऊदी को, और साथ ही साथ सऊदी पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। और साथ ही साथ क्योंकि देखिए सऊदी के पास बहुत ज्यादा स्ट्रांग आर्मी नहीं है, सऊदी की जो आर्मी है वो बहुत ज्यादा वीक है, बस उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन वो वीक है। और जो पाकिस्तान की आर्मी है वो दुनिया के टॉप 10 आर्मी के अंदर आती है, दुनिया के जो टॉप 10 फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस, उनमें पाकिस्तान की आर्मी भी आती है, तो इनके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपीरियंस बेचेंगे सऊदी अरब को और सऊदी अरेबिया इस एक्सपीरियंस के बदले में उन्हें पैसा देगा, पाकिस्तान को पैसा देगा। बस इसी पैसे की वजह से ये जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ है उसी लिए साइन हुआ है और इसके पीछे कोई दूसरा रीजन नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक रीजन की हम बात कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इजराइल ने कतर के ऊपर जो एयर स्ट्राइक कर दिया है उससे जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं उनके अंदर एक भय बन गया है। साथ ही साथ एक मुस्लिम कंट्री का जो एक समय विश्वास था यूएस के ऊपर कि किसी भी मुश्किल परिस्थिति में यूएस आके उनकी मदद करेगा, अब वो विश्वास टूट चुका है। अब कोई भी मुस्लिम देश, कोई भी देश हो, पाकिस्तान कोई भी देश हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो भी सिक्योरिटी थी अभी तक यूएस की जिम्मेदारी थी। यूएस अपनी जिम्मेदारी लेता था कि जो भी सऊदी अरेबिया है उसके डिफेंस में या फिर उसके सिक्योरिटी को कोई भी आहत नहीं होगा। लेकिन अब जैसा इस समय यूएस का रिख है, आप समझ सकते हैं कि यूएस इस समय डिक्लाइन पे है, यूएस इस समय गिर रहा है। यूएस की जो सुपर पावर थी या फिर उसकी जो हेजेमनी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर, अब वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है। तो कोई भी देश यूएस के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहता, इसलिए हर एक देश अपनी सिक्योरिटी खुद से करना चाहता है और इसीलिए सऊदी अरेबिया ने भी पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। इसके पीछे एक मेजर रीजन ये भी है, मैंने आपसे बताया था कि इजराइल के द्वारा कतर के ऊपर ये जो अटैक हुआ है ये बहुत ही ज्यादा टेक्टोनिक चेंज लेकर आएगा हमारे पूरे जियोपॉलिटिक्स के अंदर। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि इस्लामिक नाटो बनने की तैयारी चल रही है, लेकिन इस्लामिक नाटो के बनने से पहले कई सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट करेंगे, कई सारे डिफेंस डील साइन करेंगे और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इसके बाद हम नए नए डेवलपमेंट देखेंगे, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ डिफेंस डील किस तरह से साइन करते हैं और फिर सब मिलने के बाद एक बनेगा इस्लामिक नाटो। एक इस्लामिक नाटो का फॉर्मेशन होगा जिसमें सभी देश एक दूसरे के साथ मिलेंगे, यानी कि सभी देश का मतलब है मेरा सभी मुस्लिम कंट्रीज
लगभग 55-56 के नंबर में जो भी मुस्लिम कंट्रीज है एक साथ मिलेंगे और एक नाटो जैसा संगठन फॉर्म करेंगे, एक मिलिट्री संगठन फॉर्म करेंगे और जिसको नाम दिया जाएगा नाटो। तो इस तरह से एक मिलिट्री डील साइन हुआ है। ये पाकिस्तान के इस समय जो जनरल है या फिर हम कह सकते हैं उनके फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मिलकर सऊदी अरब के प्रिंस के साथ और उनके डिफेंस मिनिस्टर के साथ इसकी डील को फाइनल किया है। इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में ये कहा है कि इंडिया गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिफेंस डील स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुआ है तो इसके बारे में हमें पहले से अवेयर था, हम इसके बारे में पहले से जानते थे और इसके ऊपर हर एक डेवलपमेंट पे हम नजर रखे हुए थे और ये इसके ऊपर अब जो भी डेवलपमेंट होगा वो हमारे कंसिडरेशन में होगा, यानी कि हम उनके ऊपर देख रहे हैं। साथ ही साथ हमारे डिफेंस हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट हर एक काम ऐसा करेगा जिससे इंडिया के लोगों का और इंडिया का इंटरेस्ट कभी आहत ना हो। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि हमें पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है तो हम इस एग्रीमेंट को ध्यान नहीं देंगे, हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे ऊपर सऊदी अरब अटैक कर सकता है या नहीं। इस समय इंडिया दुनिया के सबसे ज़्यादा दुनिया के तीसरे चौथे सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल साथ ही साथ मिलिट्री भी है। तो कोई भी कंट्री इंडिया के ऊपर अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा, लेकिन अगर इंडिया के इंटरेस्ट को आहत होता है तो इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए हमें इस पे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट हमारी सिक्योरिटी के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है। तो इस तरह से हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिस्पांस दिया गया है इस डिफेंस पैक्ट के लिए। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि क्या डेवलपमेंट हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे और फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।